सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों के संविधान पीठ एक महत्वपूर्ण सवाल की जांच कर रहा है और सवाल ये है कि क्या सरकार किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को एक्वायर यानी अधिग्रहित कर सकती है और क्या समुदाय के दूसरे लोगों को भलाई के लिए उसे बांट सकती है, पुनर्वितरित कर सकती है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार 9 जजों का संविधान पीठ सुनवाई कर रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बेंच को हेड कर रहे हैं और सवाल जवाब चल रहे हैं लगातार इस मुद्दे पर। हमारे साथ, क्योंकि एक कठिन सब्जेक्ट है, एक जो विषय है वो आम लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। हमारे साथ आर के सिंह साहब हैं जो बहुत सालों से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मुद्दों को देखते रहे हैं। सिंह साहब, ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे में दिलचस्पी बहुत लोगों की है, लेकिन कानूनी समझ आम लोगों के लिए उनको समझाना बहुत ज़रूरी था, तो हमें लगा आपसे बात की जाए। आप ज़रा ये मुद्दा समझाइए। बहुत पुराना मुद्दा, हालांकि 31 साल पुराना मुद्दा है। ये मुद्दा कैसे यहाँ आया और इस मुद्दे में क्या सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है? आशीष जी, देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस स्टार्ट कहाँ से होता है? बॉम्बे के जो टेनेंसी एक्ट्स हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और अमूमन देखा क्या गया है कि वहाँ पे जो भी टेनेंट आते हैं वो खाली नहीं करते हैं, किराएदार किराया जो होते हैं वो खाली नहीं करते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा होता है। तो और बिल्डिंग्स के जो हालात हैं वो कम्प्लीटली जर्जर होते जा रहे हैं। तो 1978 में महाडा ने एक एक्ट पास किया। वो बोला कि भाई, जब आप मकान मालिक उस बिल्डिंग की मरम्मत करा नहीं रहे हैं, बिल्डिंग जर्जर हो रही है, तो हम इसको एक्वायर कर लेते हैं। अगर 70% लोग जो टेनेंट्स हैं, अगर 70% एग्री कर जाते हैं तो हम इसको एक्वायर करके और फिर इस पर नया बिल्डिंग बना लेंगे या उसकी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। और उसके साथ यहाँ पे 92 में पिटिशन फाइल होता है, 96 में 3 जजेस बेंच देखते हैं, 2001 में ये 7 जजेस के पास जाता है, 2002 में ये 9 जजेस को रेफ़र होता है। ये 20 साल के बाद मुकदमा यहाँ पे लगा है और 9 जजेस 3 चीज़ों की छानबीन कर रहे हैं। 39B डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक ऐसा सेक्शन है, वो कहता है कि जो संपत्ति है, मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी, वो प्राइवेट सिटीजन के बेनिफिट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उसके कोर में केशवानंद भारती केस है जो 31C की बात करता है और कहता है कि इन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट भी है। यानी आम जो नागरिक हैं उनको निजी संपत्ति रखने का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, बिल्कुल। राइट टू इक्वालिटी जो है, आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट इन्हीं चीज़ों को आज ध्यान में रख करके एक बहुत बड़े तस्वीर को ध्यान से पढ़ रहा है और उस पर बहस चल रही है। तो हम सीधे आम लोगों की भाषा में कहें तो ये मामला ये है कि सवाल ये है कि सरकार अगर आज जैसे चाहे, सरकार किसी गांव में, किसी कॉलोनी में, कि एक जो व्यक्ति जो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत ज़मीन है, लेकिन उस गांव में कोई पार्क नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, तो वो सरकार उस निजी व्यक्ति की निजी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ले और गांव के लोगों को स्कूल बना कर दे दे या पार्क बना कर दे दे। ये इसका एक पहलू है, लेकिन ये सारे पहलू ऐसे नहीं है, क्योंकि इसके कोर में कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट बहुत माइन्यूटली कर रहा है। जैसे इस मुल्क में 3 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। जमींदारी उन्मूलन एक्ट जो 1955 में बिहार में आया था, फिर बैंक नेशनलाइजेशन था 70 के दशक में, कोल नेशनलाइजेशन था, ये सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी। तो सरकार ने उसको अधिग्रहित किया, चूँकि नेचुरल रिसोर्सेज थी और कम्युनिटी में उसको इक्वली एक ऐसे रेगुलेशंस के तहत लॉन्च किया जिसमें कम्युनिटी उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब रह गई बात कि अभी आज के दौर में एक बहुत बड़ी डिबेट को जन्म दी जा रही है, जहाँ पे ये एक सेक्शन ऑफ पीपल ये कह रहे हैं कि सरकार जो है आपकी प्रॉपर्टी को ले लेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट राइट जो है आपका, वो एब्सोल्यूट राइट है और वो रहेगा। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक बड़े कैनवस को देखने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीफ जस्टिस मार्क्सिस्ट व्यू की बात कर रहे हैं, सोशलिस्ट व्यू की बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ गांधीयन एरा की बात कर रहे हैं। तो ये क्या मुद्दा है? क्योंकि कृष्णा अय्यर ने, जो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बात की थी, वो मार्क्सिस्ट व्यू की इस मुद्दे पर की। देखिए आशीष जी, जस्टिस कृष्णा अय्यर का जो पॉलिटिकल लीनिंग था वो मार्क्सिस्ट बैकग्राउंड का था। जज बनने के पहले वो कम्युनिस्ट सरकार में मंत्री भी रहे थे। तो उनका एक 1978 में जजमेंट आया था और वो कहते थे कि कम्युनिटी रिसोर्स जो है, जो कम्युनिटी का जो मटेरियल रिसोर्सेज है, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आता है और उसको एक्वायर करके सरकार रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो अगर इसको आप पंख दे देते हैं तो उसमें एक क्योस है। 78 से आज तक ये चीज़ें चली, लेकिन लैंड एक्विजिशन बिल है, उसमें भी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी ली जाती है, लेकिन कॉम्पनसेशन का रेशियो जो है वक्त के साथ बढ़ते चला गया। लेकिन अगर इसको मास स्केल पे एम्प्लॉय किया जाएगा
तो एक बहुत इम्बैलेंस आ जाएगा। गांधीयन प्रिंसिपल जो कहता है वो कहता है कि आपको प्राइवेट राइट ऑफ द सिटीजन एज वेल एज द कम्युनिटी राइट को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइमिंग जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की कर रहा है, हालांकि ये एक संयोगी है क्योंकि 2-3 महीने पहले लिस्ट आ गई थी कि ये मामला सुना जाएगा और यहाँ पर पॉलिटिकल डिबेट और पॉलिटिकल फाइट भी इस मुद्दे पर हो रही है। हाँ, देखिए कोइंसिडेंस है कि सुप्रीम कोर्ट 3 महीने पहले ये मैटर को लिस्ट करता है और फिर कांग्रेस का मैनिफेस्टो आता है, भाजपा उस मैनिफेस्टो को काउंटर करती है और एक पॉलिटिकल डिबेट को जन्म दिया जाता है। लेकिन ये बेहतर टाइम है, ये टाइम है दिस कंट्री हैज़ टू लुक इनटू ऑल दिस थिंग। और बिल्कुल चुनाव का वक्त भी है, लोग भी नजर गड़ाए हैं, इधर पार्टी भी इसी मुद्दे पर लड़ रही है और इधर सुप्रीम कोर्ट भी इसी मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, कम से कम इस समाज में एक इशू बेस्ड डिस्कशन हो रहा है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बड़ी सुनवाई यहाँ पर चल रही है और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा 9 जजों के संविधान पीठ का, वो भी इस देश में एक मील का पत्थर साबित होगा। नई दिल्ली से संजय कौशिक के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।